हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम सिक्स्थ के सेकंड चैप्टर जो कि द विलेज स्कूल है इंग्लिश का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा इस पूरे लेसन के बारे में जान लेते हैं कि जैसा कि इसको टाइटल किया गया है द विलेज स्कूल। तो जो ये हमारा विलेज स्कूल है, इसमें ये बताया गया कि कैसे जो लोग हैं स्टार्टिंग में जो उनका ओपिनियन है स्कूल के बारे में वो कैसा है, और लास्ट में जो स्टोरी एंड होती है तब उनका जो ओपिनियन है वो कैसा रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा ग्लिम्प्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं लेसन के। ऑल द चिल्ड्रन हैव द राइट टू एजुकेशन। ये जो गवर्नमेंट ने भी बनाया है कि सारे जितने भी बच्चे हैं उनको राइट है, राइट मीन अधिकार है किस चीज का, एजुकेशन का, शिक्षा प्राप्त करने का सभी बच्चों को अधिकार है। स्टिल मैनी ऑफ देम डोंट इवन रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन होती है जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो भी रिसीव नहीं करते। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय तोताराम। ये जो स्टोरी है उसका मेन जो कैरेक्टर है वो है तोताराम, who secretly goes to school and later brings about a change in his parents' opinion. Opinion होती है राय, विचार, about it। तो स्टार्टिंग में जो तोताराम है उसके पेरेंट्स जो हैं फेवर में नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, लेकिन जब ये स्टोरी एंड होती है तो वो जो उनका ओपिनियन है वो चेंज हो जाता है। लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो हाउ ही गेट्स एजुकेशन। अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे उसने एजुकेशन प्राप्त की। समथिंग न्यू हैड कम टू द विलेज ऑफ इंदौरा इन इंडिया। इंडिया का एक विलेज है जिसका नाम है इंदौरा। वहां पे क्या है, कुछ नया आने वाला था। द पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ तोताराम्स हाउस। तो जो लोग हैं गांव के वो क्या करते हैं, तोताराम का जो हाउस है उसके सामने फ्रंट में बैठते हैं एंड टॉक अबाउट इट अंटिल द मून रोज। और कब तक टॉक करते हैं, कब तक बात करते हैं, उन्होंने बात की मून जब तक रोज नहीं होता। एंड टच द टिप्स ऑफ द बम्बू ब्रांचेस। बम्बू होता है बांस और टिप होता है ऊपरी जो टॉप होता है, ब्रांचेस होती हैं शाखाएं, विद सिल्वर शाइन। सिल्वर साइन के साथ जब तक की जो रोज है ऊपर नहीं उठता और बम्बू की टिप्स की जो ब्रांचेस हैं उनको सिल्वर शाइन नहीं करता। तोताराम एंड हिज फ्रेंड बाला। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास मेन कैरेक्टर आया था तोताराम, अब यहाँ पे हम उसके फ्रेंड के बारे में पढ़ते हैं। वो उसका फ्रेंड का नाम है बाला। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द फ्रेंड ऑफ तोताराम, तो यू विल से हिज फ्रेंड नेम वाज बाला। हु शुड हैव गोन टू बेड, जिसे क्या जाना चाहिए था, बेड में सोने के लिए चले जाना था। क्रेप्ट बिहाइंड द सर्कल ऑफ ग्रोन अप। ग्रोन अप पीपल होते हैं जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको ग्रोन अप पीपल कहा जाता है। एंड लिसन टू देम। वो क्या है, क्रेप्ट क्रेप्ट करते हैं चुपके से, बिना शोर शराबा किए। उसका जो झुंड होता है, जो सर्कल बनाया हुआ था ग्रोन अप पीपल का, उसके पीछे चले जाते हैं और उनकी बातों को चुपके चुपके सुनते हैं। They heard that for the first time a school teacher had come from the city and she was going to start a school in the village। तो क्या बात होती है, उन जो ये जो ग्रोन अप पीपल यहाँ पे बैठे हैं उनके बीच में क्या बात होती है, ये इनमें से एक जो आपका तोताराम है और दूसरा जो है आपका बाला है, ये जो उनका सर्कल बना हुआ है इसको धीरे से क्रैप्ट करके इनकी बातों को सुनते हैं। तो उनकी बातें जो चलती हैं वो चलती हैं कि पहली बार हो रहा है ऐसा उनके गांव के अंदर कि एक जो स्कूल टीचर है वो कहाँ से आ रहा है, सिटी से आ रहा है, और वो जो स्कूल टीचर है वो क्या है, फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे she का यूज किया गया है। was going to start a school in the village। that day she had gone from house to house asking the village people to send their children to school। और वो क्या करती है, उसी दिन वो गांव के हर घर जाती है और लोगों को कहती है कि वो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तोताराम was afraid of that strange place called school। तो तोताराम जो स्टार्टिंग में वो क्या करता है, अगर उसका रिएक्शन देखा जाए तो वो क्या करता है, अफ्रेड होता है, उससे डरता है। किससे, वो स्ट्रेंज, उसके लिए तो वो एक अजीब सी जगह है, प्लेस है, जिसको क्या कहा गया, स्कूल कहा गया। देन ही हर्ड हिज फादर से, तब उसने अपने पिता को कहते हुए सुनता है, क्या सुना उसने, आई नीड माई सन इन द फील्ड। उसके पिता जो है वो कहते हैं कि उसे अपने बेटे की फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर आवश्यकता है। तो तारम फेल्ट रिलीव्ड।
तोताराम जो है उस जो स्ट्रेंज जगह, जो स्कूल नाम की वो स्ट्रेंज जगह थी जिससे वो डरता था, उससे अपने आप को रिलीव करता है, उस डर से अपने आप को स्वतंत्र पाता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द विलेज कैरियर, जो विलेज कैरियर होता है उस पर्सन को कहते हैं जो किसी इंपॉर्टेंट न्यूज या किसी अनाउंसमेंट को गांव में गली गली जाकर बताता है। beat the big drums down all the 7 roads of इंदौरा। तो यहाँ पे जो है 7 roads का भी मेंशन किया गया है कि जो इंदौरा गांव है उसमें 7 रोड हैं और सभी में बार बार हर गली में जाकर वो एक अनाउंसमेंट करता है, ड्रम को बीट करता है। किस लिए? टू टेल द पीपल अबाउट द स्कूल। ये जो अनाउंसमेंट है वो स्कूल के बारे में है। तोताराम वो द अदर बॉय एंड गर्ल गो इनटू द न्यू हाउस जस्ट आउटसाइड द विलेज। तो जो न्यू हाउस है जिसे कि स्कूल का नाम दिया गया है वो कहाँ पर है? आउटसाइड द विलेज। तो आपसे कोई पूछे कि जो गांव में जो स्कूल है वो कहाँ था? आउटसाइड द विलेज। तो तोताराम किसको देखता है? दूसरे जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उन्हें स्कूल जाते हुए जो कि गांव के बाहर है देखता है। ही विश ही न्यू, वो ये चाहता है, वो जानना चाहता है what it was all about, कि जो ये न्यू हाउस है ये है किसके बारे में। Later in the day when he went to take the cattle into the field, cattle जो होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी, जो मवेशी जो पशु होते हैं उनके बारे में बताया गया है। बाद में क्या करता है? he went to take the cattle into the field, he looked through the wall of the school house। फिर क्या करता है? वो देखता है, कहाँ से देखता है? थ्रू, चरिये से, माध्यम से, वॉल ऑफ द स्कूल हाउस, जो स्कूल का हाउस है, स्कूल हाउस है उसकी वॉल से वो देखता है। द वॉल वर मेड ऑफ बम्बू स्टिक्स, जो स्कूल की वॉल है वो किसकी बनी हुई है? बम्बू स्टिक्स की बनी हुई हैं। लूजली वुवन टुगेदर, उनको लूज तरीके से वुवन किया गया है एक दूसरे के साथ। एंड तोताराम कुड पीप थ्रू द होल्स, पीप होता है देखना, थ्रू द होल्स, उन होल के माध्यम से जो है वो देख सकता था। इनसाइड ही सा अ स्ट्रेंज साइट, स्ट्रेंज साइट, साइट होता है दृश्य, नजारा। स्ट्रेंज मीन अजीब एक दृश्य दिखता है। द बॉय एंड गर्ल्स वर सिटिंग इन रोज, क्या दिखता है? कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो कहाँ थे? रोज के अंदर बैठे हुए थे। एंड द टीचर वॉज मेकिंग स्ट्रेंज मार्क्स, स्ट्रेंज मार्क अजीबो गरीब अनपहचाने मार्क्स जो है, चिन्ह जो है वो बना रही थी। ऑन अ बिग ब्लैक बोर्ड विद अ स्मॉल वाइट स्टिक, एक स्मॉल वाइट स्टिक से, जिसको कि चौक भी कह सकते हैं, चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर, शाम पट के ऊपर स्ट्रेंज मार्क्स बना रही थी वो टीचर। तोताराम साहब बाला एंड तोताराम साहब बाला एंड मेड फेसेस एट हिम, but Bala was interested in the marks and did not see him। तोताराम चाहता था कि बाला जो है उसकी तरफ देखे, पर बाला जो था इतना इंटरेस्टेड था, इतना उसके अंदर पूरी तरह से लीन था कि उसने उसे नहीं देखा। स्कूल थॉट तोताराम, तोताराम ने सोचा स्कूल। ये कुछ एक बच्चे आपने देख रहे हैं कि ये जो हैं रो में बैठे हैं सभी बच्चे, और ये टीचर है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है। मस्ट बी बेटर देन स्टेइंग एट होम और लुकिंग आफ्टर काउ। लुकिंग आफ्टर होता है देखभाल करने। मस्ट बी बेटर, स्कूल जो है क्या सोचा तोताराम ने सोचा कि जो स्कूल है वो घर पर ठहरने से अच्छा है और गायों की देखभाल करने से भी अच्छा है। एल्स बाला वुड नॉट लाइक इट सो मच, क्योंकि जो बाला है वो इसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। सो वन डे व्हेन हिज मदर वाज बिजी, इसीलिए क्या हुआ कि एक दिन जब उसकी माँ व्यस्त थी, ही स्लिप्ड अवे, चुपके से बाहर निकला, एंड क्रेप्ट इनटू द स्कूल, और स्कूल में चुपके से घुस गया। तो दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्कूल के बारे में उसने सोचा कि जो स्कूल है वो घर पे रहने की बजाय और काउस की लुक आफ्टर करने के बजाय बेटर है। क्यों बेटर है?
क्योंकि उसे ये चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उसने क्या किया कि एक दिन जब उसकी माँ व्यस्त थी, वो चुपके से निकला और स्कूल के अंदर चुपके से घुस गया। फर्स्ट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। स्टार्टिंग में उसे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कुछ भी समझ नहीं सका वो। द अदर चिल्ड्रन वर अहेड ऑफ हिम। सारे के सारे जो बच्चे थे वो उससे अहेड थे, उसके आगे थे। एंड इवन बाला कुड राइट हिज ओन नेम इन बिग लेटर्स। यहाँ तक कि ओन नेम, अपना खुद का जो नाम है, वो बड़े बड़े लेटर में लिख सकता था। कौन? बालाजी। तोताराम वो आस्म आस्म मीन्स अपने आप के ऊपर उसे शर्मिंदगी हुई। दैट अदर वर सो मच वाइजर। वाइजर मीन्स उसकी कंपैरिजन ज्यादा बुद्धिमान। देन ही सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड एंड कैच अप विद देम। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि वो वर्क हार्ड करेगा और उनको पकड़ लेगा, यानी उनके साथ वो भी एक दिन ऐसे ही पढ़ने लग जाएगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट अगेन। अगले दिन वो फिर गया। एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे, ऐसा ही चलता रहा। फिर अगले दिन रोज जाना आना जाना हुआ। हिज मदर थॉट ही वॉज आउट विद द काउज। उसकी माँ का तो यही सोचता उसकी माँ ने तो यही सोचा था कि वो जो है काउज के साथ फील्ड में होगा एज यूजुअल, जैसा कि आमतौर पर होता था। एंड सी आस्क नो क्वेश्चन। इसीलिए उसने कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं किया। हिज फादर वॉज ऑलवेज एट वर्क एट दिस टाइम। उस दौरान उसके पिता जो है वो हमेशा काम पे होते थे। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू लर्न टू राइट। अब उसको राइट करने में राइट करना सीखने में काफी समय लग गया। क्यों? क्योंकि उसने एक तो स्कूल लेट स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में उसे कुछ समझ भी नहीं आया। द टीचर ऑफन कॉल्ड तोताराम्स लेटर द ट्रैक्स ऑफ बर्ड एंड मेड हिम डू देम अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। तोताराम का जो लेटर बनाए होते थे, टीचर उसे क्या कहती थी? ट्रैक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के ट्रैक्स कहती थी और उसे बार बार उन्हें बनाने को कहती थी। आफ्टर सेवरल मंथ, सेवरल मीन्स होते हैं मैनी, कई। कई महीनों बाद ही कुड रीड एंड राइट अ लिटल। कई महीनों की जो हार्ड वर्किंग के बाद वो क्या करने लग गया? वो पढ़ने और लिखना स्टार्ट कर दिया। अ लिटल मीन्स थोड़ा। वन डे व्हेन तोताराम रिटर्न होम आफ्टर स्कूल। एक दिन क्या हुआ कि तोताराम जो है स्कूल से घर वापस आया। ही फाउंड हिज मदर टर्निंग अ लेटर ओवर एंड ओवर। कभी इस साइड कभी उस साइड अपनी माँ को एक लेटर को टर्न करते हुए उसने देखा इन हर हैंड। द मैन हु रीड एंड रोट all the letter for the people of Indora was away। जो भी व्यक्ति थे जो उसको रेड कर सकते थे और रोट कर सकते थे, जो उनको पढ़ते थे और लिखते थे, वो सारे के सारे इंदौरा गांव से बाहर चले गए थे। सो तोताराम्स मदर सेट लुकिंग एट द लेटर। इसलिए तोताराम की माँ जो है उस लेटर को देखते हुए बैठी हुई थी। बिफोर तोताराम थॉट ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग। इससे पहले कि तोताराम सोचता कि वह क्या कर रहा है था, ही सेड, उसने कहा, गिव मी योर लेटर। मुझे आपका पत्र दीजिए। मदर मदर, आप मुझे अपना पत्र दीजिए। एंड आई विल ट्राई टू रीड इट टू यू। और मैं इसे आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा। हिज मदर वो सरप्राइज। ऐसा सुनकर उसकी माँ को सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हो गई उसकी माँ। सिंस व्हेन हैव यू लर्न्स टू रीड। तो क्वेश्चन उसकी माँ का किया। क्या क्वेश्चन उसकी माँ ने किया? उसकी माँ ने क्वेश्चन किया कि तुमने कब और कैसे जो है ये रीड करना सीखा। सी आस्क, उसने ये क्वेरी की। तोताराम लुक्ड हिज वे एंड दैट दिस वे एंड दैट। तोताराम ने इधर उधर देखा। ही न्यू दैट द टाइम हैड कम टू टेल द ट्रुथ। अब उसे पता लग गया था कि सारी जो सच्चाई है उसको बताने का टाइम आ चुका है। ही लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और कहा, आई हैव बीन गोइंग एवरी डे टू स्कूल। मैं हर दिन जो है स्कूल जा रहा हूँ। वाइल यू थॉट आई वॉज आउट विद द काउस। जबकि आप सोचते थे कि मैं जो है गायों के साथ बाहर था।
I have been learning how to read and write. मैं तो सीख रहा था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है. His mother asked, and what did the cows do? उसकी माँ ने पूछा, और गायें क्या करती थी? He said, we took turn. हमने टर्न लगा रखी थी. And while half of us, जबकि बाकी हम में से आधे went to school, आधे स्कूल जाया करते, and other was the cows, और आधे क्या किया करते? गायों की देखभाल किया करते. Then we watched the cows while the other took their turns at school, जबकि दूसरे जो है काउस की देखभाल करते. उसी दौरान आधे जो बच्चे होते थे, दूसरे जो बच्चे होते थे, वो अपने स्कूल में की टर्न को लिया करते थे. His mother said sadly, उसकी माँ ने बड़े उदास होकर कहा, You have become a great sorrow to us. तुमने हमारे लिए बहुत तुमने हमें बहुत कष्ट दिए हैं. And your father will be very angry, और तुम्हारे पिता इस बात से बहुत गुस्से होंगे. Then she remembered her letter, तब उसे अपने पत्र के बारे में याद आया. And gave it to तोताराम to read to her, और तब उसने उसे तोताराम को दिया उसके लिए पढ़ने के लिए. And as he read, और जो ही उसने पढ़ा, she wondered more and more, उसे बड़ी हैरानी हुई. She said, 4 years the letter writer has written and read my letter for me. कितने सालों के लिए के बाद the letter writer has written, letter writer ने पत्र लिखा है, and read my letter for me. Here my own son sit like a scholar. मेरे जो बेटा है वो एक स्कॉलर की भांति, एक विद्वान की भांति बैठा है, and reads to his mother, और अपनी माँ के लिए पढ़ता है. The times are strange. समय बड़ा अजीब है. She was pleased with the news in the letter. वो जो न्यूज़ थी लेटर के अंदर, उससे बड़ी प्रसन्न हुई थी. It was her sister had a son. इसमें उसकी सिस्टर के यहाँ एक बेटा हुआ था. But she did not tell तोताराम's father that the boy had disobeyed him and had gone to school. Disobey means होती है आज्ञा का उल्लंघन करना. बट सी डिड नॉट टेल तोताराम्स फादर, पर उसने तोताराम के पिता को नहीं बताया दैट द बॉय हैड डिसओबे हिम, कि उसके बेटे ने, उसके लड़के ने उसकी आज्ञा नहीं मानी. एंड हैड गोन टू स्कूल, और स्कूल चला गया. सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, तोताराम रियलाइज दैट, तोताराम ने ये रियलाइज किया, उसे ये महसूस हुआ दैट हिज फादर वॉज इन ट्रबल, कि उसके पिता जो हैं वो मुसीबत में थे. He knew it, उसने ये तब जाना, because his father sat silent, उसे तब ये इस बात का एहसास हुआ जब उसके पिता जो है साइलेंट बैठे हुए थे. एंड स्टिल फॉर मैनी, और ऐसे ही वो कई घंटों तक बैठे रहे. तोताराम्स लिटिल सिस्टर जाया न्यू इट टू. अब यहाँ पे थर्ड जो है करेक्टर, इसका नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है जाया, वो है तोताराम की छोटी सिस्टर. तो तोताराम की जो छोटी सिस्टर है वो भी ये जानती थी. When, कब जाना उसने? When she ran to show him how her brass plate, brass कासा, जब वो उसे यानी उसके फादर को ये दिखाने के लिए दौड़ी. क्या दिखाने के लिए? ब्रास प्लेट. इन द सनलाइट के अंदर दोपहरी में उसके पिता को अपनी जो ब्रास प्लेट है उसे ये दिखाने के लिए दौड़ी. आफ्टर शी हैड पॉलिश्ड इट विद ऐश होती है राख से पॉलिश करने के बाद जब वो अपने पिता को ब्रास प्लेट जो है शो करने के लिए दौड़ी. ही सैड, उसके पिता ने कहा, गो अवे चाइल्ड, बच्चों चलो दूर चले जाओ. तोताराम रिमेंबर दैट ही हैड सीन अ स्ट्रेंजर टॉकिंग टू हिज फादर. तोताराम को याद आया कि ही हैड सीन, उसने देखा है, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, टॉकिंग टू हिज फादर, उसके फादर के साथ टॉक करते हुए उसने एक अजनबी को देखा था. ही हैड नॉट लाइक्स टू लुक ऑफ हिम. ही कॉल्ड जाया, उसने जाया को बुलाया. एंड दे रेन अवे टू द बिग banyan ट्री टू टॉक अबाउट इट.
उसने जाया को बुलाया और वे एक banyan ट्री, एक बरगद की पेड़ की तरफ दौड़े इसके बारे में बात करने के लिए। The banyan tree had long roots that hung down till the ground. Banyans जो ट्री है उसकी जो रूट जो थी इतनी लंबी थी जो कि ग्राउंड तक हंग करती लटकी हुई थी। The brother and sister began to swing. स्विंग मीन होता है झूला झूलना। उस भाई ने यानी तोताराम ने और उसकी सिस्टर जाया ने स्विंग करना रूट के ऊपर स्टार्ट किया एंड forgot टू टॉक अबाउट देयर फादर्स ट्रबल, और वो forgot कर गए, भूल गए अपने पिता की ट्रबल्स को जो उसकी मुसीबतें थी उसके पिता की, उनके बारे में बात करने भूल गए। एज दे वर स्विमिंग, पर जो ही वो स्विमिंग कर रहे थे, झूला झूल रहे थे, जाया लुक्ड अप एंड सेड, जाया ने देखा और कहा, हियर कम्स आवर फादर एंड दैट स्ट्रेंज मैन, वो आ रहे हैं हमारे पिता और वो अजनबी व्यक्ति। लेट्स हाइड, हाइड मीन आओ छुप जाएं, आओ छुप जाएं। They climbed up the root and lay hiding on the branches above. उन्होंने क्या किया, जो रूट्स से क्लाइंब कर गए, ऊपर चढ़ गए और अपने आप को हाइडिंग कर लिया, छुपा लिया ब्रांचेस के बीच में। The two men came and stood under the tree. वो जो दो व्यक्ति थे, एक तोताराम का फादर और एक वो स्ट्रेंज मैन, दोनों आए और पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तोताराम हेल्ड हिज ब्रीथ, तोताराम ने अपनी सांस को रोका। The strange man showed a sheet of paper to Totaram's father and said, all that you have to do is to make a thumb marks here and I will lend you the 50 rupees you need. स्ट्रेंज मैन ने एक पेपर की शीट जो है तोताराम के फादर को दिखाई और कहा, all that you have to do, जो कुछ भी आपने करना है वो क्या करना है, आपने एक थम मीन्स अंगूठे का मार्क्स जो है यहाँ लगाना है एंड आई विल लेंड यू द 50 रुपीज यू नीड, और जो 50 रुपए आपको चाहिए वो मैं आपको लेंड कर दूंगा, उधार दे दूंगा। व्हाट डज द पेपर से, आस्क्ड तोताराम्स फादर, तोताराम के पिता ने पूछा कि पेपर्स में क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रेंज मैन ने रिप्लाई किया, इट सेज दैट इन रिटर्न फॉर द 50 रुपीज आई एम लेंडिंग यू, जो मैं 50 रुपए आपको दे रहा हूं, इसके बदले में यू विल पे मी 2 रुपीज एज मंथ, एक महीने रुपी अ मंथ, एक महीने तक में आप मुझे 2 रुपए देंगे। अनटिल यू पे बैक ऑल द मनी, जब तक आप मेरे कंप्लीट जो मनी है वो लुटा नहीं देते तब तक आप हर महीने मुझे एक महीने के हिसाब से 2 रुपए वापस देंगे। आई लेंड यू, जो मैंने पैसे आपको लेंड किए हैं। तोताराम could see what was written on the paper from where he lay, जहां पर वो ले हो रहा था, जहां पर वो बैठा हुआ था, वहां से वो रोल पेपर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो देख सकता था। He jumped down, वो नीचे कूदा from the tree excitedly, बड़े एक्साइटेड होकर वो उस पेड़ से नीचे कूदा एंड क्राइड आउट, और चिल्लाया, फादर फादर इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। Both men looked at him, startled. दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। Startled means सरप्राइज्ड हुए। The moneylender said angrily, मनीलैंडर जो था उसने गुस्से से कहा, Your son shouldn't interfere with our business. Interfere mean होती है दखल अंदाजी। आपके बेटे को हमारे बिजनेस में, हमारे मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फादर टर्न्स टू तोताराम, फादर तोताराम की तरफ मुड़ा, तोता रन होम, घर चलो, दिस इज द टॉक ऑफ ग्रोन अप पीपल, ये बड़ों की बात है। बट तोताराम सैड, पर तोताराम ने कहा, आई हैव बीन्स टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूं, यानी मुझे पढ़ना आता है, एंड I have learned to read, और मैंने पढ़ना सीखा है। And this paper say that in return for 100 rupees, और इस पेपर में लिखा है कि 100 रुपए के बदले you agree to pay an interest of 5 rupees a month, कि आप जो है एक महीने
में 5 रुपए इंटरेस्ट ब्याज के रूप में आप देंगे until you pay back all the money he lend you, जब तक आप उनके द्वारा दिए गए पैसों को वापस नहीं कर देते। I have heard the teacher, मैंने टीचर से सुना है, talk to the older boy, बड़े बच्चों के साथ बात करते हुए अबाउट इंटरेस्ट, ब्याज के बारे में, एंड दिस इज 10 टाइम टू मच, और ये जो है 10 गुना ज्यादा है। तोताराम्स फादर वॉज वेरी एंग्री, तोताराम का पिता बड़े नाराज था, गुस्से था, क्रोध में था, फॉर ही कुड सी बाय द लुक ऑन द मनी लेंडर्स फेस दैट तोताराम्स वर्ड वर ट्रू, और वो ये चीज देख सकता था मनी लेंडर के चेहरे पर कि तोताराम के जो शब्द थे वो सच थे। ही वॉज अबाउट टू बी चीटेड, वो लगभग ठग सा गया था। द मनी लेंडर स्लंक अवे, चुपके से खिसक जाना, चुपके से निकल लिया। तोताराम्स फादर पुल्ड जावा डाउन, तोताराम के पिता ने जावा को नीचे उतारा। दे वॉक्ड होम टुगेदर, और एक साथ घर चल दिए। हिज फादर सैड, उसके पिता ने कहा, आई फील सॉरी, मुझे खेद है, एज यू हैव डिसीव मी, कि आप लोगों ने मुझे डिसीव किया, धोखा दिया। तोता, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ईमानदार बनो। बट यू हैव हेल्प मी, पर तुमने मेरी सहायता भी की है। एंड सेव्ड मी मैनी मंथ्स अर्निंग, और मुझे बचाया है, मेरी मंथ्स की अर्निंग को बचाया है। आई हैव डिसाइडेड दैट यू एंड जाया मस्ट गो टू स्कूल, मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें और जाया को जरूर स्कूल जाना चाहिए। परहैप्स स्कूल इज नॉट सच अ बैड थिंग आफ्टर ऑल, शायद स्कूल जो है वो कोई गलत जगह नहीं है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है। इसको आपने अच्छे से 1 बार 2 बार 4 बार इसकी वीडियो देखनी है, अच्छे से इसको सीखना है, अच्छे से इसके वर्ड मीनिंग्स को चेक करना है। आपको मैं यहाँ वर्ड मीनिंग सेंड कर रहा हूँ इस लेसन के बाद। चलिए इस लेसन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तोताराम्स फादर वांटेड हिम इन द डैश, स्कूल में, फील्ड में और हाउस में, तो हमारा ऑप्शन राइट होगा बी, फील्ड में। व्हाट वर द वॉल ऑफ स्कूल हाउस मेड ऑफ, किससे बनी हुई थी, बम्बू स्टिक की बनी हुई थी, वुडन प्लैंक्स की बनी हुई थी, या ब्रिक्स की बनी हुई थी, तो हमारा आंसर होगा राइट ए। हु हैड अ सन एज मेंशन्ड इन द लेटर, तो किसके बेटा हुआ था भाई, जो सीताराम, सिस्टर ऑफ तोताराम, सिस्टर ऑफ तोताराम्स मदर, सिस्टर ऑफ तोताराम्स फादर, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा राइट, सिस्टर ऑफ तोताराम्स मदर। द मैन हु अकम्पनीड तोताराम्स फादर टू द बेनियन ट्री वॉज अ डैश, तो क्या था जो तोताराम के पिता के साथ बेनियन ट्री तक आया था, वो एक टीचर था, एक फार्मर था, या मनी लेंडर था, तो हमारा आंसर होगा वो एक मनी लेंडर था। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेंगे। रीड द फ्लोइंग लाइंस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारा तोताराम वॉज द अदर बॉय एंड गर्ल्स गो इनटू द स्कूल हाउस, न्यू हाउस जस्ट आउटसाइड द विलेज, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं। व्हाट वाज द न्यू हाउस, न्यू हाउस क्या था हमारा, न्यू हाउस था हमारा स्कूल। वेयर वाज द न्यू हाउस सिचुएटेड, तो न्यू हाउस सिचुएटेड कहाँ था, आउटसाइड द विलेज। व्हाई डिड द अदर बॉय एंड girl go into it to read and write। चलिए सी के क्वेश्चन आंसर जो है मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, वहां से आप अपने उसे फिर नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में चेक कीजिए। ये रहे आपके वर्ड मीनिंग इस लेसन से रिलेटेड, और ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। पहले का क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया, डायरेक्ट आंसर दिया गया है, यहाँ से आप आंसर जो है पिक कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखेंगे, और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप डायरेक्ट ग्रुप में पूछेंगे, और आपने क्या करना है, इसकी वोकेबलरी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि जिस बच्चे की वोकेबलरी अच्छे से रिच होगी वो बच्चा जो है आगे अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।